इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। तामिया क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां माहुल झिर थाना क्षेत्रांतर्गत बोदल कछार गांव में एक आदिवासी युवक ने माता पिता समेत घर के सभी 8 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी युवक ने वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक आरोपी ने घर में घटना को अंजाम देने के बाद पड़ोस में रह रहे ताऊ के घर घटना को अंजाम देने गया, जहां ताऊ के घर जाकर 10 साल के बच्चे पर भी हमला किया। उसका जबड़ा कट गया, वह जान बचाकर भाग गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सामूहिक हत्याकांड की खबर लगते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए घटना की जांच करवाने की बात कही। वहीं घटना स्थल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मृतकों की अंत्येष्टि और घायल के तत्काल इलाज के लिए चेक पीएचई मंत्री ने पीड़ित परिवार की बहनों को सौंपे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी घटना पर दुख व्यक्त कर एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हृदय विदारक घटना से दुखी हूं, गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करता हूं। तो मेरे को 6 बजे फोन लगाया था गांव के ने, बोल रहे कि कछु हल्ला सुना रहा कि बोल कछार में कि जल्दी जाओ कि तो वहाँ के मर्डर होगा किसी का 7-8 का। अच्छा। फिर मैं तुरंत खेत गया, वहाँ से मम्मी पापा ने उठा और सीधा यहीं चला आया। तो यहाँ आके पता लगा कि 2-3 बजे करीब में सबको कुल्हाड़ी मार दी गई है। किसने? छोटे वाले ने, जीजी के देवर ने। सभी लोग यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए, चूँकि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ और ये घटना दोबारा कभी ना हो किसी के साथ, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। तुरंत पे 50-50 हज़ार रुपया उनको सहायता राशि प्रदान किए हैं दोनों बहनों को। जो घायल हुआ उसके इलाज के लिए जितना भी पैसे लग जाएंगे सरकार ने उसमें पूरी सहायता करेंगे। जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो इन्हें सूचना दी थी उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी। लाखों रुपए की आय देने वाली गुरैया सब्जी मंडी पानी को तरस रही है। मंडी में प्रबंधन की लचर व्यवस्था से व्यापारियों और किसानों दोनों की नाराजगी साफ झलक रही है। हालात ये हैं कि मंडी कार्यालय में जो ठंडे पानी की मशीन लगी है वह वर्षों से खराब पड़ी है। शेडों में जहां व्यापार हो रहा है वहां पानी के लिए एक नल तक नहीं लगा है। हद तो यह है कि पानी की समस्या से निजात के लिए व्यापारी ने खुद से बोर कराने का प्रयास किया, लेकिन मंडी प्रबंधन ने उस पर भी रोक लगा दी। मंडी प्रबंधन की गरीबी या अफसरों में कार्यप्रणाली की कमी अपने ओर से एक प्याऊ तक नहीं खोला है। मंडी में कई तरह की असुविधाएं हैं, लेकिन भीषण गर्मी में पानी की कमी सबसे बड़ी परेशानी बनी है। केवल पानी का टैंकर खड़ा कराया गया है। 43 डिग्री तापमान में टैंकर का पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसे पिया भी नहीं जाता। मंडी में केवल एक शौचालय है, वह भी 3-4 बजे बंद हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि किसानों और फुटकर व्यापारियों की समस्या को देखते हुए उन्हें रोजाना ठंडा पानी के कई डिब्बे खरीदने पड़ रहे हैं। प्रबंधन सुविधा देने के नाम पर पूरी तरह से फैल है। हाँ, पानी नहीं मिल रहा है ना, बहुत प्यास लगती है हमको यहाँ। कहाँ जाए तो पानी मांग के पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं के बराबर, बहुत मुश्किल जाती है। पानी की बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि यहाँ से कम 300 मीटर दूर पर एक तो बोर है, सरकारी बोर, और उसका 2 नल भर लगे उसमें, और इतनी जनसंख्या यहाँ पर है, जनता आती है, पानी की बहुत त्राही है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले जितना यहाँ जो क्षेत्र था अब वो 4 गुना बड़ा हो गया। पानी के जो साधन थे वो पहले 2 थे, तो उसमें और अब वो 1 हो गया है। मशीनें खराब पड़ी हुई है। हमारी यूनियन ने अपने प्रयास से एक बोर किया हुआ है यहाँ पे, तो उसको ही बंद कराने का दबाव डाला जा रहा है कि आपने बगैर परमिशन के बोर करा लिया, ये करा लिया। 30 साल की लीज में जमीन दी गई है और हम उसके मालिकाना हक दिया गया, रजिस्टर्ड है,
रेस्क्यू हुई है तो हमको उसकी अनुमति मिलना चाहिए कि हम अपना पानी कम से कम खुद का बनाएं। और सब्जी में चूंकि पानी की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, पानी से ही सब्जी सुरक्षित रहती है, पानी की जरूरत अधिकतम होती है। यहाँ पे 10-12 वर्षों से बोर होकर कंप्लीट रखा हुआ है कस्बा मंडी द्वारा, लेकिन उसको चालू नहीं किया जा रहा है। उसमें मोटर और पाइपलाइन सब कंप्लीट है, सिर्फ लीड नहीं है। लीड है 8-10 हजार रुपए की, तो वो खर्च नहीं कर पा रही कस्बा मंडी समिति। इसलिए यहाँ पानी की व्यवस्था न होने के कारण हमारी समिति ने पर्सनल बोर परमिशन आवेदन दिया गया है सचिव साहब को 1 माह पहले कि हम यहाँ अपना पर्सनल बोर्ड लगा के सार्वजनिक पेयों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने लगा लिए हैं। उसके बाद सचिव साहब एक्शन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जमाने भर की धमकी दे रहे हैं हम लोग समिति वालों को। शहर के सबसे चर्चित इखलाक हत्याकांड को लेकर जिला न्यायालय परिसर में आज से गवाही होनी शुरू हो गई है। इस मौके पर पुलिस बल द्वारा न्यायालय परिसर को छावनी बना दिया गया है। बता दें कि 2017 में कोर्ट परिसर में इखलाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बड़ी संख्या में आरोपी बनाए गए थे, जिन पर लगातार सुनवाई की जा रही है, जिसको लेकर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सन 2017 में 1 लाख मर्डर केस हुआ था और एक बहुत ही सनसनीखेज ये मर्डर था। आज पेशी है और सभी आरोपियों को आज फिजिकली बुलवाया गया है, जिनकी जमानत हो गई है। 2 आरोपी अभी भी जेल में हैं, जो मुख्य शूटर थे उनकी पीसी से, और जो गवाहों की पेशी है उसमें आज उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गवाही हो जाए। इसी कारण से पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा लगाई गई है। खुले में मांस, मटन एवं मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने आज आजाद चौक स्थित मटन मार्केट में 5 किलो मांस एवं मछली जब्त कर विनष्टीकरण किया। साथ ही 5 दुकानदारों पर 1600 रुपए की चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निगम अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत डाक मतपत्र एवं ETPB की गणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रथम प्रशिक्षण आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस दौरान नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर डॉक्टर PN सनेसर और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डाक मतपत्र एवं ETPB की गणना के संबंध में उनके दायित्वों एवं कार्यों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संयुक्त कलेक्टर अधिकारी ज्योति ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी राहुल कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधन द्वारा लोक सेवा केंद्र हर्रई व तामिया के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर इन दोनों लोक सेवा केंद्रों के संचालकों को 14 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर जवाब संतोषजनक नहीं होने एवं RFP का नियमानुसार पालन नहीं किए जाने के कारण इन दोनों लोक सेवा केंद्रों के संचालकों पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 5500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम थावड़ी के पास अमरवाड़ा चौराही मार्ग पर बुधवार सुबह एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी अमरवाड़ा पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग कायम किया है। जानकारी के अनुसार मृतक के पास से शराब की बोतल एवं एक पानी की बोतल बरामद हुई है, साथ ही उसके मुंह से फेस निकला हुआ था। मृतक की उम्र लगभग 45 साल है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सौंसर में दुपहिया वाहन चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद वाहन मालिक गोपाल बेलवंशी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी तरह पांडुरना निवासी रितेश दोपारे द्वारा 20 जनवरी को घर से बुलेट गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट थाना पांडुरना में लिखाई गई थी। इन अज्ञात चोर की तलाश में पुलिस टीम गठित करके जांच पड़ताल करने पर पुलिस द्वारा 22 वर्षीय आरोपी हर्ष उर्फ हर्षदीप गौर खड़े की सावनेर महाराष्ट्र चोरी के प्रकरण में थाना बजाज नगर नागपुर में बंद होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस से रिमांड पर लिया गया। कड़ी पूछताछ में आरोपी द्वारा बुलेट एवं एक्टिवा गाड़ी चोरी करने की बात कबूल कर ली गई, जिसके पास से 2 गाड़ियां जब्त की गईं।